अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 8 के एक छात्र ने अपने ही सीनियर की चाकू मारकर हत्या कर दी। जिसकी हत्या की गई वो 10th क्लास में पढ़ता था और इन दोनों के बीच छोटी सी बहस हुई थी और इस बहस के बीच क्लास 8 के इस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने सीधा अपने ही सीनियर को चाकू मार दिया। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई, जिसके बाद अभिभावक जो हैं वो गुस्से में हैं और स्कूल में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सड़कों पर उतरे और इसको लेकर प्रदर्शन किया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्लास 8 के स्टूडेंट के पास चाकू कहां से आया? क्या स्कूल प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? स्कूल प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने में इतनी देर क्यों की? क्लास 8 का स्टूडेंट चाकू लेकर क्लासरूम में कैसे बैठा था? क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये मामला अहमदाबाद का है, अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल का, जिसका नाम है सेवंथ डे एडवांटेज। इस स्कूल में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक क्लास 8 के स्टूडेंट ने अपने ही सीनियर के, जो कि क्लास 10th में पढ़ता था, उसको चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच एक मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसका मर्डर हुआ। जो क्लास 10th का स्टूडेंट है वो अपने एक भाई को लेकर क्लास 8 के स्टूडेंट से कुछ बातचीत करने पहुंचा था। दोनों के बीच कुछ बहस हुई और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि क्लास 8 के इस स्टूडेंट ने क्लास 10th के स्टूडेंट को सीधा चाकू मार दिया और चाकू मारकर वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद क्लास 10th के स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब कार्यवाही की तो कुछ मोबाइल चैट्स भी सामने आए, जिसमें आरोपी से उसका एक फ्रेंड चैट कर रहा था। चैट में फ्रेंड ने पूछा कि क्या आज स्कूल में कुछ हुआ? आरोपी ने कहा कि हाँ, तुम्हें कैसे पता? उसके दोस्त ने पूछा कि तुमने किसी को चाकू मारा? तो उसने कहा कि हाँ, मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने उसे चाकू मार दिया। दोस्त ने कहा कि तुमने गलत किया, तुम्हें चाकू नहीं मारना चाहिए था, तुम उसे मार सकते थे लेकिन चाकू नहीं मारना चाहिए था। उसने कहा कि जो होना था सो हो गया। उसके दोस्त ने कहा कि क्या तुम जानते हो जिसको तुमने मारा है उसकी मौत हो चुकी है। उसने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होना था सो हो गया। वो मुझसे मुंह चला रहा था, झगड़े के दौरान गुस्सा आया और मैंने उसे चाकू मार दिया। दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, तुम इस चैट्स को डिलीट कर दो और थोड़े दिन के लिए कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्लास 8 का स्टूडेंट चाकू लेकर स्कूल में आता है और इस तरह की चैट, जिस तरह से वो बता रहा है कि मुझे गुस्सा आया और मैंने चाकू मार दिया, जैसे उससे कोई अफसोस ही ना हो। इस मामले में परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। बुधवार को पीड़ित परिवार के जो अभिभावक हैं वो लोग स्कूल में पहुंचे। इसके साथ ही तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट किया। स्कूल की बसों को, टेबल्स को, खिड़कियों को तोड़ा और स्कूल प्रशासन से सवाल पूछा कि आखिर स्कूल में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। साथ ही पुलिस ने भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पहले इस पे इरादतन हत्या के मामले में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे हत्या का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था। इसके अंदर एक क्लास 10th के दो स्टूडेंट थे, के आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। पेरेंट्स का सवाल है कि स्कूल के अंदर एक क्लास 8 का स्टूडेंट चाकू लेकर कैसे आया? स्कूल के टीचर्स को पता क्यों नहीं चला कि एक क्लास 8 के स्टूडेंट के पास चाकू है? सीसीटीवी जो है वो तुरंत पेश क्यों नहीं किया गया? सीसीटीवी के फुटेजेस पुलिस को क्यों नहीं सौंपे गए और घटना के इतनी देर बाद जानकारी क्यों दी? क्लास 10th का स्टूडेंट जिसका मर्डर हुआ है उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और उसके जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, साथ ही भावुक भी हैं। उन्होंने अपना बेटा खो दिया। क्लास 10th का वो स्टूडेंट था और उन्हें नहीं पता था कि आज जब वो स्कूल जाएगा तो स्कूल से वापस नहीं आएगा। एक स्कूल के अंदर क्लास 8 और क्लास 10th, बहुत छोटी सी उम्र के ये बच्चे हैं और चाकू से हत्या कर देना, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ ये देश जा रहा है। पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। साथ ही प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि
मामले में जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही स्कूल प्रशासन पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि आगे इस तरह की घटनाएं स्कूलों में ना हो। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में आदेश जारी किए गए हैं कि सभी स्कूल में ठीक तरह से पड़ताल की जाए, स्टूडेंट्स के पास इस तरह के कोई हथियार ना मिले। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है, दुखद है। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया है। साथ ही इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं कि स्कूलों में दोबारा इस तरह की घटनाएं कभी सामने ना आए। फिलहाल जो क्लास 10th का स्टूडेंट है जिसका मर्डर हुआ है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, साथ ही भावुक हैं, प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने क्लास 8 के स्टूडेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है, स्कूल संचालित नहीं किया जा रहा है। साथ ही पेरेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, स्कूल प्रशासन पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।